अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान से मियां ताज साहब और मियां खलील साहब तशरीफ रखते हैं। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें पहला मौजू ईरान के हवाले से और पाकिस्तान का रिस्पांस, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कुछ मामलात नए और पुराने, और कुछ इंतखाबी मुहिम, और उसके साथ ही इमरान खान साहब की नई एक सुलह की जो कोशिश या ऑफर एस्टेब्लिशमेंट को। तो ये तीन बड़े मौजूद हैं। तो पहले हम चलते हैं ईरान के मामले में। पाकिस्तान ने एक बड़ा टाइमली रिस्पांस दिया और उनको हिट किया, और वहां पे जो पीएलए के टारगेट्स थे उनको ईरानी इलाके में तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर अंदर उन्होंने इसको हिट किया। और ये बड़ी प्रिसाइज हिटिंग थी। और इवन ईरान ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उनके 7 जो लोग हैं वो मारे गए, और ये सारे के सारे जो थे गैर ईरानी। तो इसका मतलब ये है कि जाहिर है पीएलए के वहां पे कैंप जो है वो मौजूद हैं। तो इस मामले के अंदर पाकिस्तान को डेफिनेटली का इसका एडवांटेज हुआ। लेकिन ये सारे मामले के अंदर चाइना का मेरा ख्याल है एक बड़ा किरदार है, क्योंकि चाइना ने मिडल ईस्ट में ऑलरेडी एक ईरान की और से सऊदी अरब की पीस डील को ब्रोकर किया। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जाहिर है इस खिते के अंदर अमेरिका बहादुर का एक बहुत बड़ा किरदार था। और इसको उनको विन ओवर करना दोनों ममालिक को, चाइना का, ये इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यही मामला पाकिस्तान के साथ हुआ। उन्होंने ईरान को कंपेल किया कि भाई आप अपने हालात को ठीक करें, और आपने ये जो ब्लंडर किया है इसको वापस लें। ईरान का सीरिया और इराक की हद तक चलें, एक मामला ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये करना एक बिल्कुल गैर जरूरी था और हर कोई हैरान था। लेकिन इस मामले के अंदर अब पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये भी मिल गया। लेकिन इससे ये भी हुआ कि पाकिस्तान की जो एक ईगो हर्ट हो रही थी, और एक पब्लिक का जो सेंटिमेंट था कि जी हमें बदला लेना चाहिए, वो भी पूरा हो गया। ईगो भी जो है वो लोगों की भी जो हर्ट हो रही थी वो भी वापस हो गई। फौज का जो ओवरऑल मोराल था वो भी बुलंद हो गया। तो ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये सारी इस तरफ जा रही हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा इजलास जो था वो कल सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज को कहा कि हम इसको अगर किसी किस्म का मजीद अग्रेशन हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी से चीजों को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाना भी चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद जो दोनों ममालिक के सफीर हैं वो भी जल्दी वापस हो जाएं। और इस तरह के दूसरे काफी सारे जो मामलात हैं वो बज़ाहिर यही लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ अब दोनों मालिक जल्दी जाएंगे और इसमें उनका फायदा है। तो इसके साथ ही हम अब मियां ताहिर साहब के साथ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें वो बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ मामलात हैं, और इलेक्शन मुहिम के अंदर क्या मामला है, जनाब मियां ताहिर साहब। एक तो जी बिल्कुल आपने जिस तरह बात की आज के सिक्योरिटी कमेटी के अजलास की, जो कैबिनेट की थी, उसके बाद कैबिनेट का अजलास था, उससे बहुत से लोगों को उम्मीदें थी। बहुत से ऐसे लोग जो इलेक्शन नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं चाहते, अपने अपने मफादात हैं। कुछ लोग बगैर मफाद के भी ये चाहते हैं कि ना हो। तो एक वो मामू के बेटे कामरान है, उन्होंने आज कल से शुरू कर रखा था कि अब वजीर आजम को चाहिए कि वो ख़त लिखें, और वो ख़त लिखें सुप्रीम कोर्ट को और वो सदर ममलकत को, और कहें कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं और इस वक्त सिक्योरिटी की बहुत अहम सूरत हाल है और इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। तो खैर, बाद में फिर जैसे ही अजलास ख़त्म हुआ तो वही फरमा रहे थे कि शुक्र है कि अब ये नहीं होने जा रहा, और अब इलेक्शन होने ही हैं तो इलेक्शन हो जाए। तो खैर,
एक तो वफाकी काबीना ने और सिक्योरिटी कमेटी ने इन सब की उम्मीदों पे आज पानी फेर दिया है। दूसरा, आपने जिस तरह बताया कि ईरान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात की बात की गई है, रिवाइवल की। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से ही दूसरी बात, अहम खबर मैं आपको जो इसमें देना देना चाह रहा हूँ वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक आला ओहदेदार की मुलाकात पिछले दिनों हुई। पिछले दिनों से मुराद ये 15-20 दिन पहले की बात। तो उन्हीं दिनों शायद आपने सुना होगा, अफवाहें गर्म थीं कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें या इलेक्शन कमीशन के कुछ और मेंबर भी उनके साथ हों। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन बरकरार नहीं रहेगा, और कानूनन अगर इलेक्शन कमीशन ना हो, उसके लोग कम हो जाएं एक खास तादाद में, तो फिर इलेक्शन नहीं कराया जा सकता, कमीशन बरकरार नहीं रहता। तो वो उसके पीछे वाकईतन एक हकीकत थी। वो ये थी कि दोनों जब मिलके बैठे हैं तो अपने अपनी डिलीवरेंस पे बात हुई कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। और फिर दूसरी बात ये है कि जो आला ओहदेदार होते हैं उनकी आदत होती है, उनके पास फाइलें होती हैं, फाइलें उन्होंने तैयार की होती हैं। उन्होंने भी राजा सिकंदर की कुछ फाइलें वाइलें तैयार की हुई थी, और फिर वो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक उनको दिखाना शुरू की कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। ये वो तो सबको पता है कि राजा सिकंदर साहब हैं, वो बहुत तबादलों में मुलव्वस हैं। बड़े बड़े अहम तबादले वो करवाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को लगवाते रहे हैं। ये 1.5 साल साल जो भी गुजरा है। तो उन्होंने आगे से जवाबन फिर उन्होंने वार किया अपना। उन्होंने कहा जी देखें, ये तो बातें होती रहेंगी, आप बताएं कि आपने ये जो इलेक्शन का माहौल, हमें जो टास्क दिया गया था, तो उसके लिए आपने क्या किया है? सब कुछ मैंने ही करना है? यानी कि अदालतें तो आपसे कंट्रोल हुई नहीं है, फैसले तो उसी तरह आ रहे हैं, और हम ही हैं इलेक्शन कमीशन के को जो केस लगता है इनके खिलाफ, उसमें हम इनके खिलाफ केस कर रहे हैं और केस जितवा रहे हैं, और उन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन और बाकी चीजें हम लगा रहे हैं। आपने क्या किया? आपसे तो अदालतें कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम अपना काम करना जानते हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक तलखी थी, खासी तलखी थी। और इसके नतीजे में फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं तो भाई मुस्ताफी हो जाऊंगा। एक तो मैं करूं भी सब कुछ मैं, जो टास्क दिया गया था, और पूछा भी मुझसे जाए, और ये कुछ भी ना करें और ये हीरो बने रहे। खैर, इसकी इतला जब बहुत ऊपर गई तो फिर उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, हम एक खाने पे मुलाकात करते हैं। तो फिर एक जगह पे खाने पे मुलाकात हुई, और उस पे वो ऊपर वालों ने, बहुत ऊपर वाले ने, फिर जो आला ओहदेदार और राजा सिकंदर हैं उनके दरमियान सुलह कराई और मामलात को ठंडा कराया। अब वो इस्तीफा नहीं देंगे और इलेक्शन कराएंगे। आ, ये और बात है कि राजा सिकंदर जो हैं वो इस सारे एपिसोड में कामयाब रहे हैं। मतलब हीरो रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ उन पे इल्जामात थे वो भी उन्होंने, मतलब उनको भी हशप करवा लिया, और अ, अपनी बात भी वो मनवा के रहे। मनवाने से मुराद ये है कि हाँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और दूसरे वो आला ओहदेदार ने उनसे फिर सुलह करने पे मजबूर हो गए। अब इसके अलावा दूसरी खबर वो भी इलेक्शन और आने वाली हुकूमत से मुतल्लिक ही है कि पिछले दिनों मैंने भी आपको एक दफ़ा खबर दी थी कि नवाज शरीफ को माइनस करने की बात की जा रही है, कि अगर नून लीग ने आना है तो दो शर्तें बड़ी सख्त थी उनकी, कि एक तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बन जाए। दूसरा, मरियम का रोल हुकूमती रोल नहीं होगा, तो पार्टी का रोल रहे या जो भी रहे। लेकिन अब इसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। वो ये है कि जब नवाज शरीफ बिल्कुल ही वो बैठ गया हाथ पे हाथ रख के और मुंह के ऊपर मास्क लगा के, जिसपे मैं भी बड़ी तनकीद करता हूँ, उसका नाक़िद हूँ, तो अब वो इस बात पे आ गए क्योंकि उनको एहसास हुआ है इंटरनेशनली कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम बनता है तो वो एक्सेप्टेंस इंटरनेशनली नहीं होगी जो नवाज शरीफ के बनने से होगी। तो अब वो उन्होंने खुद ये बात की है पिछले दिनों, एक डेलीगेशन जो नून लीग का था जिसमें शहबाज शरीफ थे, जिसमें
नवाज शरीफ थे, जिसमें इसहाक डार थे, मरियम नवाज थी। तो उसमें जो पिंडी में हुई मुलाकात, कहीं और हुई, पिंडी में हुई, कहीं और हुई। तो उसमें उन्होंने खुद कहा कि देखें मियाँ साहब, आपको आगे आना पड़ेगा। तो इस पे सब चौंके कि पहले तो कुछ और था। और तो उन्होंने कहा नहीं जी, देखें शहबाज साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। मुल्क का मफाद जो है ना, वो आप इसी में है कि आप वजीर आजम बने। भले आप मर्जी से 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, जब आपका दिल चाहे आप चले जाएं, छोड़ जाएं, लेकिन आप वजीर आजम बने। तो उस पे नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं सदर बन जाऊंगा। तो उन्होंने याद कराया कि नहीं मियाँ साहब, आपने एक वादा भी किया हुआ है, सदर मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बनना है। तो फिर उस पे अब नवाज शरीफ ने कहा है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ। तो असल में देखें कि बॉल जो है वो अब भी नवाज शरीफ के ही कोर्ट में है। जिस तरह आज गवर्नर सिंध ने भी ये बात कही है कि बॉल जो है वो नवाज शरीफ के पास है। तो लेकिन एक इशू और भी है, वो ये है कि अब वो साथ साथ जब ये बात करते हैं, तो साथ साथ एक और बात भी करते हैं। ये तरीका वारदात है पुराना, कि देखेंगे ये साहब तो फिर हमने करना ही करना है। वो एक ऐसा मामला है कि जिसमें आप हमें नहीं रोकेंगे, ये सिर्फ एक एहतसाब वाले मामले पे आप हमें ना रोकें, बाकी हम आपका साथ देंगे, जैसे जैसे आप कहेंगे। माहौल भी बनाया है, सब कुछ किया है, आइंदा भी करेंगे। लेकिन एहतसाब के मामले में आप हमारे हर रास्ते में नहीं आएंगे। तो अब एहतसाब किसका होगा? जाहिर है इसमें पीडीएम की हुकूमत जो भी जितने महीने की रही है उसका भी एहतसाब होगा। और जब ये हुकूमत चल रही होगी तो उस वक्त भी उनका एहतसाब होगा। तो एहतसाब अगर उन्होंने करना है, तो फिर इन्होंने हुकूमत क्या करनी है? तो ये एक मामला बहरल है। चलें जी, इसके साथ अब चलते हैं। अब ये तेजाब का मामला तो चलता है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी अजीबोगरीब मामले हैं। और पाकिस्तान के लिए तो खैर ये नुकसानदेह अभी तक तो साबित हुआ है कि जो तेजाब का सारा एक अमल है। लेकिन देखें, शायद पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ समझ आ जाए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा अहम है बनाए इसके, ये करप्शन का एक जो फेक एजेंडा तमाम एस्टेब्लिशमेंट भी लेके चलती है। मियाँ खलील साहब, आप बताइए, आपके पास आज कुछ खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उनकी कुछ दोबारा ऑफर जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को की है, तो क्या जनाब जी मियाँ नहीं, अब साहब? असल में अब दिन ब दिन जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, खान साहब की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। अगरचे उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो तो नहीं मानते, वो तो डट के खड़ा है कप्तान। लेकिन कोई कप्तान से नहीं पूछता कि भाई वो कितना डट के खड़ा है। अब आहिस्ता आहिस्ता रोजाना केसेस चल रहे हैं, और उनमें जो उनकी हरकत हैं उसमें उनका जहनी इंतशार भी जाहिर हो रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर हो रही है। उसका एक काफी दिनों से मामला चल रहा था। अब उन्होंने आज तो खुद वाजे तौर पे कह दिया कि मैं तो कभी भी मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, और हम पहले भी करते रहे हैं। एक्चुअली उनका असल में इशारा इस्टेब्लिशमेंट से ही है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, हम तैयार हैं। और उसमें एक उन्होंने बड़ी मजेदार बात की, वो कैमरे लगे होते हैं सीसीटीवी, तो एक कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि कर्नल साहब सुन लें, इमरान खान बोल रहा हूँ, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो सारे लोग हंस पड़े। तो लेकिन अब दूसरा बात यह हुई है कि उन्हें अब ये अंदाजा हो गया कि इन दो तीन केसेस जो हैं, तोशा खाना और गैर शरई निकाह, ये वो, उनमें उनके पास अब कोई सफाई का कोई नई चीज बनी कि हम किस तरीके से इसे जान छुड़ाएं। उनके वकला जितना डिले कर सकते थे कर रहे थे। आज फाइनली एक फर्द जुर्म आयद होनी थी, और उन्हें और कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा जी मैं अपने वकील सारे चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका दिया जाए ताकि मेरे नए वकील आके बैठें और उनके सामने अब चलान में पेश करें, तो उसके बगैर मैं नहीं लूंगा। तो इससे जाहिर हो रहा है कि वो खान साहब अब वो उनका जो खड़ा डट के खड़ा रहना और ये करना, डर खौफ, वो अब अंदर से बकायदा खौफजदा नजर आ रहे हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता रोजाना कोई नई नई बात से वो जाहिर हो रहा है। और दूसरा ये है कि अब जो उनकी पिंकी
बेगम है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मंदिर से ज़ाहिर गायब हो रही है। पेशी में जाती कभी नहीं जाती, और उसका खान साहब ने 2 दिन पहले भी इजहार किया था कि ये मेरी बात नहीं करवाते उससे, बुशरा बेगम से, तो मैं हालात कंट्रोल कर लूँ, मैं उनको बुला लूँ। अगर आपको मोबाइल पर नहीं बात, तो किसी लैंडलाइन से मेरी बात करा दिया करें, ताकि सूरत वाजे हो जाए। इससे अब ये नजर आ रहा है कि खान साहब या पीटीआई को अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन में उनके साथ क्या होने वाला है, और उन्होंने पहले प्लान A, B, C जो भी सोचे थे वो सारे आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होते नजर आ गए हैं। और इसलिए अब खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्होंने अब खुद वादे तौर पे कहना पड़ा, एक बार फिर पेशकश की है कि जनाब मुझसे बात कर ले, मैं तैयार हूँ, मेहरबानी आपकी। तो ये सूरत हाल है, और इसका देखिए अब क्या बातचीत होती है या नहीं होती, ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा। तो जी। ये सब आपने बड़ा हमें डिटेल बताया कि खान साहब के जो मामला कैसे चल रहे हैं। एक बड़ी और खबर है वो ये कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़कात शरीफ है, उन्होंने सुना है इस्तीफा दे दिया है। और पाकिस्तान की टीम अभी तक तो 4 मैच न्यूजीलैंड में हार चुकी है। तो हालात पाकिस्तान की टीम के खासे पतले हैं। और ये साहब जो है, अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने पैसे काफी कमाल किए हैं। पाकिस्तान की टीम के अहवाल भी अब बुरे हैं। तो देखते हैं जनाब आगे क्या बनता है। तो इसके साथ ही अब हम इजाजत लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नए मौजूआत के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम।